स्वागत है आपका रैनकाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 5 तारीख से शुरू हुए हैं और 4 दिन तक एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो आज हम एसएससी की में जितने अभी तक भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी शिफ्टों में जो जीके और जीएसआईएस सब्जेक्ट वाइज उनका एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एमटीएस में वे डिस्कस करेंगे। हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में नृत्य से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ रहा है। जैसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हमें पता है इसका आंसर गिद्धा किससे है? पंजाब से। भरतनाट्यम, ये 5 तारीख की पहली शिफ्ट में ही आया था क्वेश्चन एमटीएस की, 5 तारीख की पहली शिफ्ट में आया था। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? किसका है? तमिलनाडु का। डांडिया नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का। ऐसे ही गतका नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? गतका पंजाब का लोक नृत्य है। और भवाई नृत्य शैली किस राज्य की है? राजस्थान की। झूमर नृत्य किस राज्य का है? झूमर जो नृत्य है वो झारखंड राज्य का है। ऐसे ही हर शिफ्ट में नृत्य से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए थे, तो नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कुछ नृत्य भी लेकर आया हूं। जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं? कुचिपुड़ी, बुट्टा, बोलुम, वीरनाट्यम, धीमसा, कोलट्टम। आंध्र प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं? कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम, धीमसा और कोलट्टम। ऐसी असम के बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारास, सतारिया। सतारिया जो है एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। केरल, केरल के कौन कौन से? कथकली, मोहिनीअट्टम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं? झोरा, झाली, छारी, धामन, छापेली, महाउसू, नटी, डांगी। और महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में आ जाएंगे तुम्हारे प्रसिद्ध लोक नृत्य लावणी, डिंडी और काला। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? लावणी, डिंडी और काला। ऐसे ही इधर गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, भावई। आपने देखा भावई, डांडिया और गरबा पूछे भी जा चुके हैं। हरियाणा के फेमस कौन से हैं? झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर। ये कुछ और इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं जो पूछे आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के फेमस कौन कौन से हो जाएंगे? लाठी, गंभीरा, डाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस। तमिलनाडु के कौन कौन से फेमस है? भरतनाट्यम, जैसा कि देखा पूछा जा चुका है, कुमी, कोलट्टम, कवाड़ी अट्टम। ये जो है तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। झारखंड, झारखंड के कौन कौन से हैं? झूमर, आपने देखा झूमर जो है हरियाणा का भी है। झूमर, पैका, फगुआ, मंदारी नृत्य, सरहुल, बराव, झीटका और डांगा। ऐसी त्रिपुरा के कौन कौन से? होजगिरी, गारिया और जूम। होजगिरी जो है हाल ही में हुए 5 तारीख से जो 8 तारीख के बीच एग्जाम हुए हैं अभी तक एमटीएस के, एसएससी एमटीएस के, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। होजगिरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कहाँ का है? त्रिपुरा का। ऐसे ही ओडिशा के कौन कौन से हो जाएंगे? गोतीपुआ, छाऊ, घुमरू, घुमुरा, रानप्पा, संबलपुरी नृत्य। कहाँ के हो जाएंगे? ओडिशा के। पंजाब के कौन कौन से फेमस लोक नृत्य हो जाएंगे? भांगड़ा, गिद्धा, दफ, धामल और दंकारा। ये पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएंगे। उत्तराखंड के क्या होंगे? भोटिया नृत्य, चमफुली और छोलिया। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश के बुया, छालो, वांचो, पासी, कोंगकी, पोनांगू और बारडो छाम। ये जो है अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएंगे। आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें तैयार करके जाएं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैं पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगला क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके का, हमने देखा कि उत्सव से आ रहा है। जैसे बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में यह ज्यादा मनाया जाता है। ऐसे ही बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बोनालू उत्सव जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। और भी क्वेश्चन पूछे गए थे उत्सव से रिलेटेड, तो इसीलिए मैं जो आने वाले एग्जामों में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे उत्सव से रिलेटेड वे सब लेके आया हूं। जैसे मिर्च महोत्सव कहां से है? मध्य प्रदेश का उत्सव है। फागली महोत्सव कहां मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। ऐसी आदि महोत्सव ये कहां मनाया जाता है? लेह लद्दाख में। मांडू महोत्सव कहां मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। लोसार लद्दाख में, और लोसार जो है हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। यहां लिख भी रहा है। लोसार नृत्य भी पूछा जा चुका है। लाई हरोबा त्योहार कहां मनाया जाता है? त्रिपुरा में। धानु यात्रा महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। ऐसे ही देव सूर्य महोत्सव कहां मनाया जाता है? बिहार में। सुरुई लीली कहां मनाया जाता है? मणिपुर में। फूल देई त्योहार उत्तराखंड में। हॉर्निबल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? नागालैंड में। चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में। लोसार हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जाता है। बधुकम्मा कहां मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये जो कुछ और हमारे महोत्सव है जो अपने अपने राज्य में प्रसिद्ध हैं, तो आने वाले पेपरों में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और हमने देखा क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस में वाद्य यंत्र, कोई भी वाद्य यंत्र उनसे संबंधित लोगों के नाम पूछ ले रहा है। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस में कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे है? इनका संतूर से है। ऐसे ही 2-3 हर शिफ्ट में नहीं, लेकिन काफी शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए मैं कुछ कलाकार और उनके वाद्य यंत्रों के नामों की लिस्ट लाया हूं जो आने वाले एग्जाम जो होने वाले हैं उनमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जैसे संतूर, वाद्य यंत्र संतूर कौन कौन संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा, जैसा कि आपने अभी देख ही लिया। भजन सापोरी, ये भी संतूर ही बजाते हैं। जैसे बांसुरी हो गया, बांसुरी के कलाकार कौन कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया, ये तो आप जानते ही होंगे। और पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। तबला, तबला कौन? जाकिर हुसैन, आपको पता ही है, काफी फेमस है जाकिर हुसैन तबला वादक। ऐसे ही अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। तबला वादक दो है, काफी सारे हैं, जैसे जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। ऐसे ही सरोद वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्ध देवदास गुप्ता। कौन किससे संबंधित हो जाएगा सरोद? अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्ध देवदास गुप्ता से। ऐसे ही शहनाई, शहनाई के लिए सबसे फेमस कौन है? बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद खान। कौन कौन? अली अहमद हुसैन, सॉरी, कौन कौन हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। ऐसी सितार कौन? सितार से किससे संबंधित है? पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर। कौन कौन हो जाएंगे? पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर सितार से संबंधित। ऐसे ही सारंगी से संबंधित कौन कौन है? शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान। ये किससे संबंधित हो जाएंगे? हमारे सारंगी से। तो ये कुछ कलाकार और उनके वाद्य यंत्र ये आने वाले एग्जामों में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है विश्व दिवसों से। जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? जैसे हमसे पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य लिखा हुआ है, विश्व
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और भी दिवस पूछे गए हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो मैं कुछ ऐसे दिवस लेकर आया हूं जो आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ऐसे ही विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च। ऐसे ही विश्व ऊर्जा या इंटरनेशनल एनर्जी डे को किस दिन मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। विश्व विकलांगता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांगता दिवस। विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और लास्ट में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके में कुछ शिफ्टों में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये एसएससी एमटीएस 2022 में जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें आया हुआ प्रश्न है, संघर्ष स्थल भारत के किस नेता का स्मारक है? किसका है? देवीलाल जी का। संघर्ष स्थल जो है देवीलाल जी का है। जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कुछ स्मारक नेता के, और उनके स्मारक किस नाम से फेमस है वे देख लेते हैं। अब महात्मा गांधी के स्मारक को क्या कहते हैं? राजघाट। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री विजया घाट। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। चरण सिंह किसान घाट। राजीव गांधी वीर भूमि। जगजीवन राम समता स्थल। तो एक नेता है और उनके स्मारकों को किस नाम से, स्मारक स्थल को क्या कहा जाता है? ऐसे ही कौन से? ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। वीपी नरसिंह राव पीवी ज्ञान भूमि। गुजारी लाल नंदा नारायण घाट। मोरारजी देसाई अभय घाट। बी आर अम्बेडकर चैत्य भूमि। शंकर दयाल शर्मा के स्मारक को क्या कहते हैं? कर्म भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरी पीडीएफ आपको मिल सकती है, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। अब अगला क्वेश्चन क्या है? बुक से रिलेटेड जो है, बुक से रिलेटेड बुक और उनके ऑथर, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। एसएससी की हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया है। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ड्रीम्स ऑफ माई फ्रॉम माई फादर कौन है? बराक ओबामा। ऐसे ही द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। कौन हो जाएंगे? अरविंद अडिगा। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, इसकी लेखक कौन है? एनी फ्रैंक इनकी इस पुस्तक की लेखक है। द गोन गर्ल के लेखक कौन है? गिलियन फ्लेमिन जो है इनके गोन गर्ल के लेखक है। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी ऑटोबायोग्राफी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? वेटिंग फॉर ए वीजा। अब आने वाले एग्जामों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक और उनके ऑथर के नाम हैं, देखते हैं। जैसे इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, किसने लिखी है? तरुण विजय ने। दूसरी बुक क्या हो जाएगी हमारी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, किसने लिखी है? उर्जित पटेल। ऐसे ही ये हो जाएगी जंगली नामा, अमिताभ घोष। बीइंग गांधी, पारो आनंद। होप ऑन, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, किसकी हो जाएगी? रस्किन बॉन्ड की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऐसे ही ये हो जाएगी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, किसने लिखी है? शशि थरूर। इंडिया पॉजिटिव, चेतन भगत ने लिखी है।
द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म किसने लिखी है? शशि थरूर ने। तो शशि थरूर की भी ये दोनों का बुक जो है काफी फेमस है, पूछी जा सकती है। वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई ने लिखी है। सेलेस्टियल बॉडीज किसने लिखी है? जोखा अल्लाहर्थी ने। जोखा अल्लाहर्थी ने लिखी है। कश्मीर हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन किसने लिखी है? चित्रलेखा जुत्सी ने। किसने? चित्रलेखा जुत्सी ने। गेम चेंजर किसने लिखी है? शाहिद अफरीदी ने। तो ये कुछ बुक और उनके ऑथर के नाम हैं जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि हर एक शिफ्ट से जनगणना 2011 में जो हुई है, अभी तक 21 में होनी थी पर कोरोना की वजह से नहीं हुई, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस में अब अभी तक पूछे जा चुके हैं, ये सारे जितने हैं। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य का है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? जनसंख्या अलग होती है और जनसंख्या घनत्व अलग होता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? हमारा लक्षद्वीप। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा फिर? दादर नागर हवेली। साक्षरता की दृष्टि से हैं ये। और क्वेश्चन देखते हैं जनसंख्या से रिलेटेड जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। सबसे अधिक प्रजनन दर 2011 की जनगणना के अनुसार है ये सारी। जनगणना 2011 के अनुसार है ये सब। सबसे अधिक प्रजनन दर किसकी है? बिहार की। सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य है तमिलनाडु। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य सबको पता ही है उत्तर प्रदेश है। सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से केरल। वो केंद्र शासित प्रदेश था साक्षरता की दृष्टि से, यहां राज्य पूछे गए। सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार। साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से केंद्र शासित दिल्ली। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। सबसे अग्रणी राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से केरल, जो पूछा जा चुका है, पहले भी बता चुका हूं जैसे मैं। सबसे पिछड़ा राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा हो जाएगा। यह पूछा जा चुका है, ये आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है कि सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार तो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। सबसे अग्रणी केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से पांडुचेरी हो जाएगा। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित दमन एवं दीप लिंगानुपात की दृष्टि से। तो ये कुछ जनसंख्या के क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। भाषा से रिलेटेड ये भी टॉपिक जनसंख्या का ही है, ये भी एग्जामों में पूछा गया है। जैसे कि ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है हाल ही में हुए एमटीएस में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है दूसरी सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? बंगला या बंगाली। तो हम सारी भाषा देख लेते हैं, कौन सी भाषा लगभग कितने प्रतिशत बोली जाती है भारत में। मातृभाषा हिंदी, लगभग 52 करोड़ 83 लाख लोग इसे बोलते हैं। और प्रतिशत में देखें तो 43.63% लोग बोलते हैं। तो पहले नंबर पर बोली जाने वाली कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट पोजीशन पर हिंदी। सेकंड पोजीशन, दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगला। 9,72,37,669 के समथिंग लोग इसे बोलते हैं। 8.5% भारत में 8.5% लोग बंगला बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं।
थर्ड नंबर पे कौन सी आ जाएगी हमारी? मराठी, लगभग 8.5 करोड़ लोग बोलते हैं। चौथे नंबर पर कौन सी आएगी? फोर्थ पर तेलुगु। फिफ्थ पर कौन सी आ जाएगी? तमिल। सिक्स पर कौन सी आ जाएगी? गुजरात। ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 5 पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे का पूछ ही लिया है, तीसरे पर मराठी, चौथे पर तेलुगु, पांचवें पर तमिल, छठे पर गुजराती, सातवें पर उर्दू, और सबसे कम जो बोली जाती है वो बोली जाती है संस्कृत। हमारे यहाँ सबसे कम बोली जाती है संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये क्वेश्चन भी किसी किसी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। हॉकी में कितनी होती हैं? 11। तो मैं कुछ खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या लाया हूं। जैसे क्रिकेट में कितने होते हैं? 11। कबड्डी में 7। हॉकी में 11। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। खो खो में 9। बास्केटबॉल में 5। ऐसे ही रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 खिलाड़ी। नेटबॉल में 7। फुटबॉल में 11। बेसबॉल में 9। वॉलीबॉल में 6 और पोलो में 4। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में 4। तो आप जो है ये भी याद करके जाएं, आने वाले एग्जामों में किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने देखा कि ये क्वेश्चन भी काफी पूछे जा रहे हैं कि कौन किसके दरबारी थे। जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन आया था, रवि कीर्ति किसके दरबारी थे? पुलकेशिन द्वितीय के। और हरिसेन किसके दरबारी थे? काफ़ी। और समुद्रगुप्त के दरबारी कौन? समुद्रगुप्त के थे। और भी क्वेश्चन जो हैं काफ़ी दरबारियों से पूछे जा रहे हैं किसी न किसी शिफ्ट में, सब में नहीं लेकिन किसी न किसी मोस्टली शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि राजा और कौन से कवि और या दरबारी थे। कनिष्क जो राजा था उसके दरबारी कवि कौन कौन थे? अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र। अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र। समुद्रगुप्त के कौन थे? हरिसेन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, एमटीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अमर सिंह और कालिदास। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, अमर सिंह। या ऐसे पूछ सकता है कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे। ऐसे ही हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय, रवि कीर्ति, जैसा कि आपने देखा पूछा जा चुका है अभी। यशोवर्मन के दरबारी कवि भवभूति। अमोघ वर्ष के कौन थे? महावीराचार्य। अमोघ वर्ष के दरबारी कवि कौन थे? महावीराचार्य। अब राजधानी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में। जैसे काबुल किसकी राजधानी है? किसकी है? अफगानिस्तान की। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, भूटान की पहली राजधानी क्या थी? भूटान की पहली राजधानी क्या थी? पुनाखा। तो इसीलिए कुछ देश और उनकी राजधानियों की लिस्ट लाया हूं। जैसे नेपाल की काठमांडू, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू। पहले क्या थी भूटान की? पुनाखा, अब क्या हो चुकी है? थिम्पू। अफगानिस्तान की काबुल, तुर्कमेनिस्तान की अश्काबाद, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, किर्गिस्तान की बिश्केक। ऐसे ही थाईलैंड की को क्या हो जाएगी? बैंकॉक। वियतनाम की हनोई, कंबोडिया की नामपने, उत्तरी कोरिया की क्या होगी? प्योंगयांग। और दक्षिण कोरिया की सियोल, फिलीपींस की मनीला, सिंगापुर की सिंगापुर। इंडोनेशिया की क्या हो जाएगी आपकी? इंडोनेशिया की क्या हो जाएगी? नुसंतरा। मलेशिया की क्या हो जाएगी? कुआलालंपुर। कतर की दोहा। सीरिया की दमिश्क। लेबनान की बेरूत। जॉर्डन की अस्मान। इजराइल की जेरूसलम। और मालदीव की माले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जामों में राजधानियां पूछी जा सकती हैं।